हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज तारीख 3 है, तो 3 बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं लेस ब्राउन, अभी भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका एक वो सेमिनार था जिसमें वो एक चीज़ की बात करते हैं कि एक बार वो अपने बेटे के साथ कोई गेम खेल रहे थे और बेटा 8-10 बार हार गया और उन्होंने बोला कि चलो बेटा, गेम ख़त्म, अब आप जाके सो जाओ। वो कहते नहीं फादर, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। यानी वो तब तक लड़ने को तैयार था, एक छोटा बच्चा एक नॉर्मल से बोर्ड गेम के लिए, कि जब तक वो जीत ना जाए। क्योंकि जब वो सोने जाएगा तो वो अपने साथ एक ऐसी फीलिंग लेके जाएगा कि मेरा जो गोल था वो मैंने आज का अचीव कर लिया है। सेकंड, स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी कभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट व्हेन यू विल लुक बैक यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। और इसमें मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल याद आता है खान सर का। खान सर के बारे में हम सबको पता है, और वो देश की सेवा करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू जॉइन दी आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन अगर वो डिफेंस फोर्सेस में चले जाते तो आज उनको कौन जानता? उनकी वो पलटन जानती, उनकी पलटन की फैमिलीज जानती, उनकी पलटन की फैमिलीज़ के जो दोस्त लोग हैं वो जानते, वो देश के मतलब एक, अगर वो बड़े किसी ऑपरेशन में होते तो सारा देश उनको जानता। लेकिन आज आप उनका इम्पैक्ट देखिए। उस अकेले इंडिविजुअल ने उस टर्निंग पॉइंट से खुद के लिए एक नई दशा और दिशा का निर्धारण करते हुए आज वो कहाँ लेके आए। आज लाखों बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कहते हैं ना बेल्ट की नौकरी, और बाकी सारे एग्जामिनेशंस में उनके जो एफर्ट्स रहे हैं उसकी वजह से पास हो रहे हैं। कितने लोगों की फैमिलीज़, कितनी फैमिलीज़ के अंदर ना एक नया वो जज्बा आ गया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त जब खान सर वहाँ पे बैठे तो उनको लगा हो कि नहीं यार कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आज हुआ ना। तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई बार लाइफ में ऐसा होगा कि आप अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा के 2 कदम पीछे जाते हुए पाएंगे। इसके लिए मैंने एक चीज़ में वो पढ़ रहा था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही। उन्होंने ये बोला कि एक आदमी था, उनके बेटे को कोई मतलब प्रॉब्लम थी। तो वो ये कहते थे कि हे भगवान, तो बेशक मुझे ये दिक्कत दे दे, लेकिन ये मेरे मेरे जो बेटा है उसको ठीक कर दे। वो सारा दिन यही सोचते रहते थे, सोते बैठते उठते जागते, ये ना। वो कहते थे कि हे भगवान, मेरा हाथ कट जाए लेकिन ये मेरा बच्चा बच जाए। अब ये तो ये पेरेंट की एक इंस्टिंक्ट रहती है, हम सबके माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लाइक। लेकिन अब आप ये सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये सेल्फ टॉक कर करके और अपने माइंड को इस तरीके से इम्प्लांट किया इस थॉट के साथ कि उनके साथ कुछ हार्मफुल हो जाए, ताकि और उसके बदले में उनका जो बेटा है वो ठीक हो जाए। लास्ट में क्या हुआ, उनका बेटा ठीक हो गया, पर वो कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद एक एक्सीडेंट में उनका हाथ वो काटना पड़ गया। अब कई लोग इसे कोइंसिडेंस भी मान के चल सकते हैं, लेकिन हम इसे ये मान के चलते, जैसे हम कल जो ये बात कर रहे थे कि थॉट्स बिकम थिंग्स। तो अब इन तीनों का यूज़ या इन तीनों का जो जो आपका क्या कहते हैं इसको, यूटिलाइजेशन, इस केस में क्या होगा? बहुत सिंपल यूटिलाइजेशन है। हम सभी अभी अगले 8-10 दिनों में, 7-8 दिनों में एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि है आपका KVS NVS का Tier 1। आधे से ज़्यादा लोगों के मन में ये चीज़ वो चल रही होगी कि सर क्या करें, कैसे करें, क्यों अटैम्प्ट करें, क्या करें। मैंने सोचा ये 5 मिनट शायद मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ले आऊँगा, इसलिए अब आपके सामने 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, देखिए इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अभी आप लोग मॉक एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। आप 100 में से 100 क्वेश्चन वो करने की तरफ मत जाइए। जितने कर रहे हैं अच्छे कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आज आप एक क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं, कल 2 करेंगे, या परसों 3 अच्छा करेंगे। लेकिन अगर कभी आपको ये लगता है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो उस थॉट को आप सिर्फ ये बोलकर साइड में वो कर दीजिएगा, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। और ये मैं आप सबको कह रहा हूँ, इट विल नॉट बी ओवर अंटिल वी ऑल विन। ठीक है। सेकेंड चीज़, कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, कल एक हमारे एक स्टूडेंट हैं आशा महतो जी। आई हैव सीन द हार्ड वर्क दैट इंडिविजुअल हैज़ प्लेस्ड इन द एफर्ट्स। 2020 से वो UGC नेट की वो तैयारी कर रहे थे, बाकी जो वो सीटेट के एग्जामिनेशन से उसकी भी वो तैयारी कर रहे थे। लास्ट ईयर शी जॉइंड एज अ वो टीचर। अभी वी विल बी हैविंग देयर इंटरव्यू ऑल्सो, ताकि थोड़ा आप लोगों का जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, ये देख के कि हाँ एक आदमी ने इतने सालों की मेहनत के बाद ये क्रैक किया है, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कई बार आपको लगेगा कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, तो आप उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिवर्स इज़ द बेस्ट GPS वन कुड एवर गेट। यूनिवर्स को पता है कि आपको कहाँ लेके जाना है और वो आपको लेके जाएगा।
क्योंकि हम एज ए ह्यूमन, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम रास्ते से भटक जाएंगे। यूनिवर्स को सिंपल गोल चाहिए। आपने उसको बोल दिया कि आपको एप्पल खाना है, वो कहीं ना कहीं से आपके लिए एप्पल लेके आएगा। अब ये मत बोल देना कि ये एप्पल यहाँ रखा था इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है? जस्ट ऐसे ही मैंने एक थॉट दे दिया। तीसरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा चलो ठीक है, आज मैं ये ट्राई करता हूँ। मुझे आज सोन पापड़ी खानी है। ये मैंने विजुलाइज कर लिया कि सोन पापड़ी खाते वो कैसा लगेगा जब कोई मेरे को ऑफर करेगा। देखते हैं कहाँ से आती है। वैसे सोन पापड़ी इज़ अ वेरी कॉमन जोक है ना, कि ये वो सबसे अच्छी मिठाई है। खैर, और जो सबसे तीसरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि आखिरकार लाइफ में किसी न किसी पर्पस के लिए आपको बनाया गया होगा। यूनिवर्स एज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा जो कि आप फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं और उसको देते हैं। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कितनी ख़राब हैं, तो आप उतने ही ख़राब हालातों को अपने लिए पैदा कर रहे हैं, है ना? थॉट बिकम्स थिंग्स। तो 3 चीज़ों पे हमने काम करना है। सबसे पहला ये, मैं लड़ूंगा तब तक जब तक मैं जीत ना जाऊँ, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी द माउंटेन मैन हमेशा याद रखिएगा। बात नंबर 2, कनेक्ट द डॉट्स। जो आपका सफ़र है उस पर चलते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा दैट गॉड्स प्लान वॉज बेटर देन आवर्स, ठीक है? हिकअप्स आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, बिगर द स्ट्रगल स्टोरी, है ना, बिगर इज़ गोइंग टू बी योर पोर्ट्रेट अमंग द पीपल। आपने कोई ऐसा आदमी देखा जो कि ये कहते कि यार मैं तो पैदा होते ही मेरी नौकरी लग गई थी, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मैं वो KVS में आ गया? ऐसा नहीं ना। स्ट्रगल हर किसी ने किया, स्ट्रगल हर किसी का है। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपनी पिक्चर में हर कोई हीरो है और हर कोई विलन से लड़ लड़ के आगे बढ़ रहा है। तो आपका स्ट्रगल है, और आपकी पिक्चर भी जो भी है ना, जो आपकी जो सुपर हिट होगी फिल्म, आप वो देखिएगा, ठीक है? और तीसरा, कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव विचार नहीं दे सकते तो कम से कम सेमी पॉजिटिव विचार तो दे दीजिए कि ठीक है 80 क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो कम से कम वो 70 तो हो रहे हैं। 73 जा 210, 210 बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है? इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में एक एक एरिया उठाइए, 5-7 मॉक टेस्ट लगाइए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। और याद रखिएगा 11 तारीख के बाद फिर TA2 की वो तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं भी तब तक थोड़ा मेरी जो एकेडमिक ऑब्लिगेशंस है उससे मैं ये फ्री हो जाऊँगा, देन वी विल बी सिटिंग टुगेदर। और हाँ, आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट में किया है कि सर KVS में जिस दिन ज्वाइन करेंगे या NVS में जिस दिन हम ज्वाइन करेंगे अपनी वो सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।